हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल। आज मैंने जैसा कि आपको बताया कि एमपीपीएससी एमपी सेट का जो भी सिलेबस है, जिसमें आपको मैंने 13 यूनिट ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। एक 4 मिनट का वीडियो लेक्चर अपलोड किया अपने इस चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख लें। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में बताएं या डीएम करें। यहाँ पे मॉलिक्यूलर एंड देयर इंट्रैक्शन जो कि हमको पढ़ना था, जिसकी यूनिट्स आपकी सब यूनिट्स जो भी हैं उनको ब्रीफली हम रिकवर करेंगे, राइट। इस वीडियो लेक्चर्स में आपको आज सारी यूनिट्स ही, जितनी भी 13 यूनिट्स बताया है, उनका ब्रीफ डिस्कशन मैं करने वाली हूँ। आप लोग बने रहें इस वीडियो लेक्चर में और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए ही रखें। यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी में कुछ पॉइंट है, जैसे कि जिसमें मैंने एक बुक लिया है जो कि एमपीपीएससी एमपी सेट की है, लाइफ साइंस की, जो कि आईएफएस पब्लिकेशन की है। इसमें भी जो डॉक्टर कैलाश चौधरी हैं, उनका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वहाँ से मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा कि जो एमपीपीएससी एमपी सेट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर टॉपिक से, हर यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको वैसे ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ प्रिफर नहीं पढ़ना है, क्योंकि एमपीपीएससी एमपी सेट का जो एग्ज़ाम होता है वो सीएसआईआर नेट की लाइफ साइंस से काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। क्योंकि सीएसआईआर जो लाइफ साइंस होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एंड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप बहुत ईजिली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका जो फोकस है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो आप फुली अटेंशन के साथ अपनी स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस ब्रीफ में पढ़ना होगा, और जब तक आप सिलेबस नहीं समझते हैं, आप सारी चीज़ों को कैसे रिकवर करेंगे, राइट। यहाँ पे मॉलिक्यूलर एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी यूनिट्स जो है, जो कि आपको इसमें डिवाइडेशन है, जैसे कि यहाँ पे मैं कलर लेके चलती हूँ और साथ ही आपको पॉइंट आउट करती हूँ कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बॉन्ड है, इसको पढ़ना है आपको, मॉलिक्यूलर एंड देयर इंट्रैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी में। ठीक, सेकंड में आपको नंबर बी में पढ़ना है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या क्या पढ़ना है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे आपको प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, वाइटामिन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफ में पढ़नी होगी। इनके बारे में आपको नॉलेज गेन करना होगा, तभी जाके आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, राइट। यहाँ पे आपके थर्ड नंबर सी पॉइंट में है स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन। जो स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन है, इसमें वंडर वॉल्स है, उसको पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पढ़ना है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, राइट। ऑप्शन नंबर डी में जो आपका पॉइंट नंबर डी है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें आपको पीएच फैक्टर्स पढ़ने हैं, बफर रिएक्शन पढ़ना है, किनेटिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, राइट। ये आपकी यूनिट फर्स्ट में ही है, तो बहुत ब्रीफली आपको, जैसे PYQ आप लगाते हैं ना, तो बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा PYQ लगाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी आने वाला है, जो कि जनवरी में अप्रोक्स होने वाला है। उस बेस पे आपको अपनी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग बना के रखना है। बेस आपको सबसे पहले स्ट्रांग बनाना है, राइट, एंड उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाना है, और उसके बाद आपको अपना टाइम इनहेंस करना है। इसके बाद आपको अपनी स्टडी कंटिन्यूअस करना है, राइट। आपको प्रॉपरली डेली 2 या 3 आवर्स कंटिन्यू देना है एक सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर, जिससे आपका लाइफ साइंस थोड़ा सा ब्रीफ है, उस बेस पे आप काफ़ी टाइम दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे ई नंबर में, जिसमें बायोजेनेटिक्स हो गया, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो गया, ठीक है, कपल रिएक्शंस ग्रुप हो गया, ट्रांसफर बायोलॉजिकल एनर्जी हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड स्क्रीन को साइड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ पूरा कि क्या है। ओके, या फिर इसके बाद एफ नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम एंड एंजाइमिक कैनेमेटिक, जो कैनेटिक्स एंजाइम्स होते हैं, रेगुलेशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, कैटालिसिस, इसो एंजाइम्स, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं कलर लेती हूँ, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये ट्रांसफर बायोलॉजी, एनर्जी ट्रांसफर्स, मतलब ट्रांसस्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम, एंजाइम कैनेटिक्स,
ये सारी चीज़ें ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ना है। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स भी पढ़ने हैं, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ। ये आप यहाँ पे देखिए नंबर जी पे, यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें जैसे आपका जो प्रोटीन है, रामचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन्स, मोटिफ एंड फ्लोट्स है, ठीक है, इनको पढ़ना है, ठीक है। एच नंबर पे पढ़ना है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हेलिक्स, ABZ एंड tRNA। tRNA स्टैंड फॉर ट्रांसफर RNA, RNA स्टैंड फॉर मैसेंजर RNA, और ये सब कुछ आपको पढ़ना है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ना है। और नंबर जे पे आपको पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एंड विटामिन्स। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़नी है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, साथ ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टवर्दी सिलेबस है जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, राइट। तो जब भी आप सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होती हैं। सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपको किस किस चीज़ को पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब सेकेंड यूनिट में बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट का ही डिस्कशन है, जिसमें मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी है। इसके साथ ही मैं आपको PYQ करवाऊंगी। जो बुक मैंने परचेज़ करी है वो IFS पब्लिकेशन की है, जो कि बहुत ही अच्छी है, और उसमें आपका MPSET लाइफ साइंस का बहुत सारे PYQ सॉल्व किए गए हैं, राइट। सो उसी बेस पे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं समेटना है, जो इम्पॉर्टेंट हो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको ही पढ़ना है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।